देख लेना, सॉल्व कर लेना। मैं जो असाइनमेंट होगी उसके सवाल मैं दूंगा टाइप करके, लेकिन वो इन क्वेश्चन में से नहीं होगा, वो किसी दूसरी बुक में से होगा, जस्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अच्छा, उसके बाद ये आप देख लेना आई एन वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। पावर मेथड है, ये आप लोगों ने इस बुक में से देखना है, और इसमें हम इनिशियल जो वेक्टर है वो 1 1 लेते हैं, ठीक है। और फिर जो भी हम यानी a टाइम्स x नॉट लेंगे, तो जो भी आपका जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसके साथ जब आप प्रोडक्ट लोगे, तो उसमें से जो, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो का एलिमेंट आप बाहर ले रहे हो, तो आपने ईच इटरेशन में फर्स्ट रो का एलिमेंट ही बाहर लेना है, ठीक है, आउट ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स में से जो लेना है, और फिर नेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट जो है वो डिवाइड होंगे उससे। तो ये आपने खुद से रीड करना है इसको। अगर इसमें कोई इशू हो, ये बहुत सिंपल, बहुत आसान मेथड है। अगर इसमें कोई इशू हो, किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आ रही, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। ये आसान है पावर मेथड, इसके नोट्स मैंने नहीं भेजे, ये मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। मैं आगे अब करते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और मेथड ऑफ ट्रायंगुलराइजेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको रीड आउट करो। एलयू डिकम्पोजिशन है, ये भी शायद आप लोगों में से काफी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। एलयू डिकम्पोजिशन, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। इसमें ये चीज नोट कर लो, पावर मेथड जो है ना, पावर मेथड ये आप लोगों ने करना है, इसमें से सवाल आ सकता है आपको मिड टर्म में, ये नोट कर लो, ठीक है। ये पढ़े, पहला है डूलिटल मेथड और फिर दूसरा होगा क्राउट मेथड। इसके बाद जो चोलेस्की मेथड है ये आप लोगों ने खुद करना है। मैं डोलिटल और जो क्राउट है ये मैं करवा रहा हूँ, चोलेस्की आपने खुद करना है, चोलेस्की डिकम्पोजिशन मेथड, ठीक है। ये मेथड ऑफ ट्रायंगुलराइजेशन में डोलिटल है मेथड। इसका पहले से वर्किंग रूल थोड़ा सा पढ़ने के, लेट ax इज इक्वल टू b रिप्रेजेंट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हम ax इज इक्वल टू b इसी से रिप्रेजेंट करते हैं ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, और यहाँ से x फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। वी फैक्टराइज, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम a को फैक्टराइज कर रहे हैं, a को कह रहे हैं एस एल यू, यानी a जो मैट्रिक्स है इसको हम एल यू में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एल जो है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और यू जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सिंपलिसिटी के लिए हम ए को 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं, 3x3 मैट्रिक्स, उसके जो एलिमेंट्स है वो a11 a12 a13, ठीक है। अब एल जो है वो लोअर, ये म्यूट लगाए भाई, किसका म्यूट ओपन है? चल बाहर ना, सीधे ज्वाइन करके बात किया है, तो म्यूट ओपन हो गया। मैं करता हूं चेक। अच्छा, आप सबको म्यूट कर देता हूँ। हो गया सारे म्यूट? ओके, ठीक है। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स जो है, जो आपका मेन जो डायगोनल है, ठीक है, जो मेन डायगोनल, इसके जो अपर एलिमेंट्स होंगे इस मेन डायगोनल के ऊपर वाले, वो तमाम अगर जीरो हो तो उसको आप लोअर ट्रायंगुलर कहेंगे, और अपर में ये नीचे वाले अगर जीरो होंगे तो इस मेन डायगोनल के, यानी U11 U22 और U33 ये जो एलिमेंट्स हैं ये मेन डायगोनल आपका, इसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं अगर वो जीरो होंगे तो इसको आप अपर ट्रायंगुलर कहेंगे। तो इसके इसमें यानी ए को हमने एल यू की डिकम्पोजिशन में लिखना है, तो इसमें, लेकिन इसके लिए अगर फॉर एग्जांपल हम ए को एल यू कहते हैं, तो इक्वेटिंग एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एल यू वी विल गेट 9 इक्वेशंस। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यहाँ पे एल यू इसका प्रोडक्ट लें तो यू विल गेट 9 इक्वेशंस इन 12 अननोन्स, ठीक है, 12 अननोन्स, यानी 6 एल के, ये जो 6 अननोन्स हैं वो एल के होंगे। ऐसा पूछना था कि ये जो एल और यू फाइंड आउट करने के लिए जो इनका मेन डायगोनल है वहां पे एंट्रीज 1 1 करनी है ना, जो एक्चुअली क्वेश्चन में ए में नहीं होगी। ये भी देखते हैं ना, हाँ बिल्कुल वैसा ही है। जब हमने इसको कैलकुलेट करना होता है तो 1 1 करना होता है, वो आगे हम एग्जांपल में मैं बताता हूँ करके। ओके।
इक्वेटिंग लेकिन जब हम इक्वेट करेंगे एलिमेंट्स को a इज इक्वल टू एल यू को, जी वालेकुम सलाम, वो नेट प्रॉब्लम आ गया था तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। वो मैंने ये पूछना था, वो पावर मेथड करवा दिया आपने सर या वो छोड़ दी है? नहीं वो करना है आप लोगों ने पावर मेथड, ठीक है, वो नोट्स खुद में करना सर, खुद करना है वो। जी सर, ओके ठीक है। अच्छा अब a इज इक्वल टू एल यू है, यहाँ से अगर आप लेंगे तो आप यू विल गेट 9 इक्वेशंस इन 12 अननोन्स। 6 अननोन्स एल के आएंगे लोअर ट्रायंगुलर के और 6 अननोन्स जो है वो अपर ट्रायंगुलर के होंगे, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 9 इक्वेशंस हो और 12 अननोन्स हो, क्या पॉसिबल है यूनिक सॉल्यूशन निकालना? आपने मैट्रिसेस पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बीएस में भी पढ़ा है, एमएससी में पढ़ा है कि यूनिक सॉल्यूशन कब निकलता है? अगर जितनी इक्वेशंस है आपके पास, नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन जो है प्लस है नंबर ऑफ अननोन से, तो फिर क्या होगा? आपके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा उस केस में। तो सो इन ऑर्डर टू गेट अ यूनिक सॉल्यूशन वी हैव टू फिक्स वैल्यूज, इनफिनिट सॉल्यूशन होगा बिल्कुल। So in order to get what you have to do in order to get a unique solution, you have to fix the values for 3 unknowns। अगर 3 unknowns की values को आप fix कर दोगे 3 unknowns की, तो फिर आपके पास जाहिर है कि 9 unknowns हो जाएंगे और 9 equations हो जाएंगी, ठीक है। So there are 9 equations and unknowns, in that case you can find a unique solution। अब आप करेंगे क्या कि डुअलिटल चॉइस में क्या करोगे कि L11 को 1 रख दोगे, L22 को 1 रख दोगे और L33 को 1 रख दोगे। यानी जो L मैट्रिक्स आपने बनाया यहाँ पे, इसका जो मेन डायगोनल है L11, L22 और L33, इन एलिमेंट्स को 1 1 1 आप रख देंगे। L11 की वैल्यू 1 कर देंगे, L22 की वैल्यू 1 कर देंगे और L33 की वैल्यू 1 कर देंगे। उससे होगा क्या, जब आप when you will fix the values of three unknowns, these 3 unknowns, तो आपके पास जो नंबर ऑफ इक्वेशंस है और नंबर ऑफ अननोन्स है वो बराबर हो जाएंगे और इन दैट केस यू कैन फाइंड अ यूनिक सॉल्यूशन। और क्राउड मेथड में, क्राउड में आप क्या करोगे कि जो अपर ट्रायंगुलर है, यानी ये जो ट्रायंगुलर है ये वाला मैट्रिक्स, इसमें U11 को 1 रख देंगे, U22 को 1 रख देंगे और U33 को 1 रख देंगे। तो इन दैट केस आपके पास क्राउड में भी यूनिक सॉल्यूशन 9 इक्वेशन और 9 अननोन्स आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। सो बोथ बट द LU decomposition exists if the principal minors of the matrix A are non-singular, ठीक है। प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ द मैट्रिक्स A आर नॉन सिंगुलर। प्रिंसिपल माइनर्स कौन से होंगे, कोई स्टूडेंट बता सकता है? जिसका मैट्रिक्स इज A11, A22 और A33 का अगर माइनर एलिमेंट ले तो उसकी रोड कॉलम डिलीट को पीछे 2 का बचेगा, तो पीछे 2/2 का बच वो प्रिंसिपल माइनर। अगर हाँ जी सर, और अगर उसका भी डिटरमिनेंट लेते हैं और वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा। हां, अगर डिटरमिनेंट लेते हैं उसी मैट्रिक्स का तो वो नॉन जीरो आएगा, वो नॉन सिंगुलर हो। यस सर, जी सर, ठीक है। अच्छा ओके, so such a factorization is unique, however it is only a sufficient condition। ये sufficient condition है, ठीक है। इस मेथड को LU decomposition मेथड भी कहते हैं, जैसे मैंने बता दिया। अब एक एग्जांपल करते हैं ये डोल्टन मेथड की। पहले तो वर्किंग रूल समझ लेते हैं कि क्या है, उसके बाद फिर एक एग्जांपल करते हैं। स्टार्टिंग में क्या है कि हमारे पास जो ये अगर फॉर एग्जांपल ऐसे सिस्टम होगा तो उसमें A क्या होगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वो ये होगा, B जो है वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स जो कि इस फॉर्म में होगा B1 B2 और B3, और x2 होगा वो अननोन्स है, यानी x1 x2 x3 जो अननोन्स है आपके पास यहाँ पे वो x होगा। सो अबव सिस्टम को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे ही ax b में। अब a को आपने कंपोज करना है, डिकंपोज करना है lu की, ठीक है। a को आपने डिकंपोज करना है lu की फॉर्म में, वेयर l इज दिस मैट्रिक्स एंड u इज दिस मैट्रिक्स। अब l को मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि मैं कौन सा मेथड कर रहा हूँ, डुअलिटल मेथड, ठीक है। क्राउड मेथड में L जो लोअर ट्रायंगुलर है वो एज इट इज रहेगा, यानी यहाँ पे L11 L22 और L33 वो रहेंगे, फिक्स नहीं करूंगा उसको, जबकि जो अपर ट्रायंगुलर है उसमें फिक्स कर दूंगा, U11 को 1 कर दूंगा, U22 को 1 कर दूंगा, U33 को 1 कर दूंगा। लेकिन इस केस में फिलहाल A इज इक्वल टू LU और L को मैं ये लिखूंगा, U को इस तरह से लिखूंगा।
तो LUX इज इक्वल टू बी, जो कि आपने ये जो AX इज इक्वल टू बी था, ए को आप क्या कह रहे हो LU, तो ये जो गिवन सिस्टम है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूंगा LU और X एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे यानी ये जो सिस्टम है AX इज इक्वल टू बी वो किस में कन्वर्ट हो गया, LUX इज इक्वल टू बी। यहाँ UX को Y कंसीडर कर लो आगे, यानी पुट कर दो एक न्यू, ये जो UX ये मैट्रिक्स बनेगा जो भी, उसको Y, ठीक है, UX में भी एक कॉलम मैट्रिक्स, तो उसको Y कह दो और Y इज इक्वल टू Y1, Y2 और Y3। देन ये जो LUX है इसमें UX को Y कह दूं अगर, तो ये LUX है ये किसमें, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, LY में, where UX is equal to Y, ठीक है। तो LY is equal to B आ गया आपके पास। अब ये जो यहाँ पे जो L और B है, ये L और B है, ये क्या है कोई बताएगा? Y तो अननोन, Y जो है Y बेसिकली यहाँ पे आपको नहीं पता ना, Y1, Y2, Y3 ये अननोन है, लेकिन L और B जो है ये क्या है, ये तो नोन होंगे, ठीक है, ऐसे ही है ना, यहाँ पे नो अननोन, ये L जो है ये नोन और B जो है ये भी नोन होगा, क्योंकि राइट साइड पे जो ये वैल्यूज आ रही होंगी सिस्टम के अंदर 1 2 3 जो भी होगा ये आपके पास नोन होगा, लेकिन Y1 Y2 Y3 जो है ये अननोन होगा, ठीक है। इसी तरह वापस आप फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट करो UX इज इक्वल टू UX इज इक्वल टू Y, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट करो, substitute UX is equal to Y, then U and Y are known and also X is known, so substitute in UX is equal to Y, इसमें substitute कर दो तो आपके पास क्या आएगा, substitute in UX is equal to Y, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी गलती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी गलती है कि जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने पुट UX इज इक्वल टू Y, ठीक है, जब ये मैट्रिक्स आपके पास है LUX इज इक्वल टू B, तो UX आप Y कह रहे हो, आपने यहाँ पे इंसर्ट कर देना UX इज इक्वल टू Y, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जब इंसर्ट करेंगे तो ये सिस्टम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, LY इज इक्वल टू B में, ठीक है, LY इज इक्वल टू B, और फिर यहाँ पे L भी नोन है और B भी नोन है, तो आपके पास वैल्यूज किसकी निकलेंगी, Y की निकलेंगी, ऐसे तो जब Y की वैल्यूज निकल जाएंगी वो की Y की वैल्यूज, अच्छी Y की वैल्यूज निकल जाएंगी, तो फिर जब Y की वैल्यूज निकल जाएगी तो फिर आप किसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, UX इज इक्वल टू Y, ऐसा ही है जी जी सर, UX इज इक्वल टू Y, तो Y आपके पास नोन है, U भी नोन है, तो फिर आपके पास वैल्यूज किसकी आएंगी, X की आएंगी, ऐसे नहीं है क्या, X की, UX इज इक्वल टू Y, अब आपके पास U भी नोन है, Y भी नोन है, तो आपके पास X की वैल्यूज आ जाएंगी, X1 X2 X3, और वही चीज है, वही आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पे, इनिशियली आपके पास क्या जो है वो फाइंड आउट करना है, X ही फाइंड आउट करना है ना, तो जब आप रिवर्स यानी कि आप इंसर्ट करोगे UX इज इक्वल टू Y, यहाँ से X जो है वो नोन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास अगर फैक्टराइज करना है आपने इस मैट्रिक्स को, फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स को आपने फैक्टराइज करना है A, जो कि इस सिस्टम से बना है 2x plus y 4z is equal to 12, 8x minus 3y plus 2z is equal to 20 and 4x plus 11y minus z is equal to 33। इसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड से L और U सॉरी X और Y, यानी X बेसिकली जो मैट्रिक्स है X Y Z की वैल्यूज जो है ये आपने फाइंड आउट करनी है, यानी X1 X2 X3, यहाँ X1 X2 X3 नहीं है, यहाँ X Y और Z है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो you have the matrix A, this which is the coefficient matrix, B which is the column matrix 12, 20 and 33, and X is unknown, X Y Z, X matrix is, which is X Y Z, these are unknown, ठीक है। So given system AX is equal to B, अब डोनेटल्स मेथड के तहत आप LU जो फैक्टराइजेशन करनी है वो क्या लिखोगे, L को ये जो डायगोनल है वो L11 L22 और L33 थी, इसके डायगोनल में 1 1 कर दोगे, रिमेनिंग L को इस तरह लिखोगे, U को आप इस तरह लिखोगे, तो जो आपके पास जो फर्स्ट वहां से जो आता है
ये जो आपके पास था एल यू एक्स इज इक्वल टू बी था, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी ए एक्स इज इक्वल टू बी है और ए को आप एल यू कह रहे हो, तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा, ठीक है, एल इज इक्वल टू दिस एंड यू इज इक्वल टू दिस। तो ए को आप कैसे लिखोगे, इस मैट्रिक्स को किस तरह लिखोगे, इस तरीके से एल यू, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास इक्वेशंस बनेंगी वो क्या बनेंगी, यहाँ से आप फाइंड आउट करो इक्वेटिंग, यानी कि एल यू को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद वो ये बना u11 u12 u13 और ये मैट्रिक्स बना। सबकी वैल्यूज निकालने, यहाँ से सबकी वैल्यूज आप निकलेंगी, यानी अगर फॉर एग्जांपल पहला अगर इक्वेट करो u11 को 2 पहले a11 के साथ इक्वेट करो तो u11 की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, u12 की वैल्यू 1 आएगी, u13 की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। इस तरह से l अगर आप इक्वेट करो l21 और u11 सॉरी u11 l21 u11 ये किसके बराबर है 8 के बराबर है, यहाँ u11 की वैल्यू 2 है तो l21 की वैल्यू क्या आएगी 8 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज 4, ऐसे है, ठीक है। यस सर। ठीक है, u11 की वैल्यू ऑलरेडी, इसी तरह से यहाँ पे ये जो सेकंड इक्वेशन है l21 u12 प्लस u22, ठीक है, इज इक्वल टू -3, ये -3 आएगा। अब आपके पास यहाँ पे किसकी इसकी वैल्यू है, आपके पास u12 की वैल्यू है व्हिच इज 1 और आपके पास l21 की वैल्यू जो कि आपने ऊपर यहाँ से निकाली है पहले वाले से l21 की वैल्यू निकाली व्हिच इज 4, तो आप वो वैल्यू रखोगे तो u22 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3 -4 व्हिच इज -7, तो वो -7 आ जाती है, ठीक है। तो ये आप सारी वैल्यूज इस तरह से इक्वेट करने के बाद आप निकाल लोगे सारी वैल्यूज, तो जो आपके पास L है फाइनल आपके पास जो L है वो ये बन जाएगा, ठीक है, और जो U है वो ये बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो सिस्टम है वो क्या था बेसिकली ax इज इक्वल टू b, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, a को आपने डिकम्पोज किया फैक्टराइजेशन की उसकी lu में, तो a को आपने lu में लिखा lu टाइम्स lu x इज इक्वल टू b, अब ux को आप y ले लो, ये एल्गोरिथम है ना, ux को आपने y कह दिया है तो y इज y1 y2 एंड y3, तो ux को आपने y कह दिया तो ये सिस्टम किस में कन्वर्ट हो जाएगा ly इज इक्वल टू b, तो l आपके पास है, y अननोन है और b भी नोन है, b ये आपके पास 12 20 और 33 है, तो आपके पास यहाँ से जो आपके पास निकलेगा यहाँ मल्टीप्लिकेशन के बाद डेटा ये लिखा y 4y1 प्लस 4y1 प्लस y2 और 2y1 माइनस 9 by 7 y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 12 20 and 33, यहाँ इक्वेट करेंगे तो y1 12 आ जाएगा, y1 12 है तो दूसरी क्वेश्चन से 4y1 प्लस y2 है इज इक्वल टू 20, वो y2 की वैल्यू 20 माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 12 व्हिच इज -28 आ जाएगा, और इसी तरह से y3 की तीसरी क्वेश्चन से इक्वेट करोगे तो यहाँ y2 की वैल्यू y2 और y1 की वैल्यू डालोगे तो आपके पास y3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। y3 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाती है -27, दिस इज -27, ठीक है। तो आपके पास बनती है y वेक्टर जो बनता है वो बनता है 12 -28 -27, ठीक है। तो ux इज इक्वल टू y, अब आपके पास ux इज इक्वल टू y, यहाँ से y नोन हो चुका, आपके पास u भी आपके पास है, तो x जो था वेक्टर वो क्या था x y z, यहाँ से आप लगाओगे तो आपके पास इक्वेशन जो वैल्यूज है x y z की भी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 है, इसको एज अ होमवर्क कर लेना आप लोग, और ये एग्जांपल 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह का कोई सवाल मैंने लास्ट आपके जो सीनियर से लास्ट टाइम तो नहीं न्यूमेरिकल पढ़ा था इसलिए कंबाइन में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपके जो भी है थीसिस में जो स्टूडेंट उनको ये इस तरह का सवाल मैंने घुमा के थोड़ा सा दिया था, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से कर लेना, ये एग्जांपल 3 जो है ये वाली, ठीक है। ये जनरलाइजेशन है थोड़ी सी कि आपके पास वो वैल्यूज नहीं है L21 L31 L32 की और R की, इसकी वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो ये इसको देख लेना, सॉल्यूशन है इसका मैंने आगे दिया हुआ है, लेकिन ये मैं एज इट इज ऐसा नहीं दूंगा, लेकिन इसको कर लेना इस तरह का कोई डिफरेंट सवाल। सर
2-3 मिनट वेट कर ले, सर जरा बिजी है, सर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, हमने जो है ना वो 7th सेमेस्टर में LU डीकंपोजिशन मेथड पढ़ा था, लेकिन सर जो है वो यहाँ पे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे हैं। तो क्या ये दोनों सेम है, यानी कि इसमें भी डिलीटेड मेथड आ रहा है और वहां पे भी डिलीटेड मेथड ही था? जी अभी सर ने बताया कि ये LU डीकंपोजिशन मेथड ही है। अभी सर ने कुछ आपको बताया, शायद आप इसमें ब्रदर नेट प्रॉब्लम आ रहा है, दोबारा बता दें जरा। वो उस वक्त भी प्रॉब्लम आ रही थी, जो है ना वो आवाज क्लियर नहीं आ रही थी सर की। सर ने अभी ये बताया कि ये LU डीकंपोजिशन मेथड ही है जो भी सर करवा रहे हैं जो है। हिस्ट्री में LU की वैल्यू डालें तो यही LU डीकंपोजिशन मेथड है। इसके ऊपर वाले भी ये दोनों ही हैं, जहाँ पे L की वैल्यू गिवन है वहाँ पे L और U दोनों आप मान रख सकते हैं, बस ये डिफरेंस दोनों मेथड है, एक ये और एक इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। फराज भाई अटेंडेंस लगाया था नहीं कहीं आपने? यार मैं आधा घंटा तकरीबन ना ऑफलाइन रहा हूँ, नेट का मसला आ रहा था काफी ज्यादा, लाइट भी बंद हो गई थी, इसका थोड़ा ख्याल रखिए। नहीं अभी नहीं, मैं लेक्चर वाइंड अप करेंगे फिर मैं अटेंडेंस लूंगा। अभी क्लास वाइंड अप नहीं हुई फिर मिलेगा। सर कुछ टेंशन में है ना, आज रिलैक्स होकर पढ़ा नहीं रहे सर। नहीं सर बिजी सर के 2-3 मिनट में आ रहा हूँ, क्लास खत्म नहीं हुई अभी। ओके ठीक है। आप सज्जाद भाई, अगर कोई आपको कोई मसला है तो पूछ लें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। यार रिजवान भाई वो गॉस सीडल मेथड सब करवा रहे थे, तो मेरी लाइट या मेरा नेट का मसला बन गया था, तो अब दोबारा पैकेज लगवाया मैंने जॉब का। मेरे तो मॉडल लगा हुआ था, तो अभी तो वो चल नहीं रहा, इस वजह से थोड़ा सा ना मसला बन गया मेरे लिए। और मुझे नहीं पता सर आप रो क्यों रहे हैं यार? अरे रोंदा नहीं पे आए। आप सब परेशान ना, इंशाल्लाह हम सारे मेथड कर लेंगे, ठीक है? आप हुक्म करें, इंशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे। एमपी ने मैं कह रहा तू टेंशन ना लो, समझ आई ना? रिलैक्स होके बात करो भाई। अभी मैं अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ, मैंने रोया नहीं हूँ। एमपी क्यों? सज्जाद हमेशा टेंशन देता है। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਮਰ यार अपना ना मैंने नंबर उमर अपना नंबर सेंड कर मुझे जरा। नहीं करना ये अनम्यूट कौन करता था? उमर क्लास तो बाद जाई ना, जरा तेरे नाल गल करनी हैगी, ठीक है? हेलो हाफिज जी। उमर मैं ये कह रहा था कि क्लास जब खत्म होगी ना,
यार एमबीक्यू को शर्म कर ला यार, तू म्यूट करी जा रहे हैं। हमारे कुछ सीनियर हैं जो ये कर रहे हैं। यार ये मैंने जी फराज साहब जी फराज आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है बात। जी सर। ओके शेयर हो गई है। नेक्स्ट कर लेते हैं काफी। नहीं बस ये लास्ट है, वो मैंने बताना है। आप अटेंडेंस ले लेना, अटेंडेंस ले लो स्टूडेंट्स की ना। जी सर, आपको शेयर नहीं हो रही, आई थिंक फाइल कुछ शेयर दी गई। नो सर स्क्रीनशॉट ये अब हो रही है क्या? अब हो रही है फ्रांस? नो सर। जी ओके अच्छा ये सर नहीं शो हो रही। सर अभी फिर नहीं हो रही, फिर डिस्मिस हो गई। नहीं अब तो आनी चाहिए। अब आ रही है? शो हो रही स्क्रीन। नहीं सर, अभी नहीं सर नहीं शो। अभी भी नहीं। ओके थोड़ा वेट करें। जी सर। जी अब शो हो रही है? नो सर। नहीं सर, अभी कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। नहीं मैंने तो शेयर कर दी है। अब आ रही है? जी सर, जी अब शो हो रही है। ओके अच्छा अभी बस मैं ये लेक्चर खत्म ही करता हूँ। ये डोनेटेड मेथड इसके आपने कर लेने ठीक है। और क्राउड के लिए मैंने आपको बताया कि क्राउड मेथड के लिए जो यू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, उसके लिए वो डायगोनल पे 0 0 होगा। ठीक है? यस सर। ओके तो ये इसकी बस ये क्राउड मेथड तक ये आपने करना है। ठीक है? और इसके बाद जो चुलेस्की मेथड है ना, वो आपने खुद देखना है, डिकम्पोजिशन मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मेपल या मैटलैब के सॉल्यूशन ये क्राउड और उससे मैं आपको शो करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि दोस्त स्टूडेंट्स हु हैव इंटरेस्ट इन कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, जो मैंने टेक्निक्स अब आपको आज बताई हैं कि गूगल के ऊपर जाओ और वहां पे लिखो ये कि क्राउड मेथड या एलयू डिकम्पोजिशन मेथड इन मेपल, तो वो आपको जिस बुक के अंदर भी लेके जाएगा या जो बुक्स भी आपके आएंगी, या फॉर एग्जांपल आप ये सर्च करो कि न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा विद मेपल, ठीक है? तो आपको अमेज़न के ऊपर या कहीं भी जो पेड बुक्स है वो आपको मिले, उसका लिंक जो है वो आप उस या जो टाइटल है वो आप वहां पे लिखो लिबजेन के ऊपर, वहां पे आपको बुक्स मिल जाएगी। ठीक है? वो बुक डाउनलोड करो, वहां पे उसके कंटेंट्स में देखो कि कहां पे डुअलिटल मेथड या एलयू डिकम्पोजिशन या
क्लाउड मेथड या जोलेस्की मेथड, इससे या जो प्रीवियस भी इवन जो न्यूटन मेथड या जो भी आपने मेथड्स और भी पढ़े हैं, उसका अगर आपको सॉल्यूशन उस बुक के अंदर आपको मिल रहा है मेपल के अंदर, तो आप उसको ट्राई करो। ठीक है, मैं तमाम के तमाम मेथड्स नहीं आपको न्यूमेरिकली यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकता, क्योंकि मेरा फिर जो कंटेंट्स है, कोर्स कंटेंट है, वो रह जाएंगे, वो डिलीट हो जाएंगे। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप बुक सर्च करो, उसे इंटरनेट के ऊपर गूगल के ऊपर बुक सर्च करो मेपल के थ्रू या मैथमेटिका के थ्रू, और उसमें जिस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया होगा कि विंडोज बना के उसने समझाया होगा कि फर्स्ट स्टेप में आप ये करें और फिर ये लिखें। मेपल के अंदर तो वो खैर कोड दिया होगा और डायरेक्टली वो कोड आप कॉपी करके पीडीएफ की जो फाइल है उसको आप कॉपी करके मेपल के अंदर जो मैथमेटिक्स है उसमें आपने करना है, टेक्स्ट के अंदर नहीं करना। उसमें बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आ रहा होता है, टेक्स्ट को नहीं आपने करना, आपने मैथमेटिक्स को चूज करके वो कंट्रोल भी करके आप जब पेस्ट करोगे और स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए जो उसने सिखाई पहले उसी के लिए, और फिर अपने जो इस बुक के अंदर आपके पास न्यूमेरिकल एग्जांपल्स है, फिर इसके ऊपर आप ट्राई करना। ठीक है, तो ये मैं रिकमेंड आपको करूंगा कि आप जो साथ साथ सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू भी आप लोग ये, ताकि जो स्टूडेंट्स इधर आएंगे थीसिस के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर जो आना चाहते हैं उनको थोड़ा सा आसानी, क्योंकि मेरे काम में बगैर इसके जो मैं थीसिस कराता हूँ उनमें सॉफ्टवेयर लाजमी यूज होता है। जितने भी थीसिस अभी आके डिफेंस होंगे कुछ थीसिस के, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग उस जो डिफेंस है उसको ज्वाइन करें और देखें सीखें कि कैसे डिफेंस होता है थीसिस का। तो आज के लिए इतना ही। फराज आप ये आज आई थिंक 89 ये 91 भी थे स्टूडेंट, टोटल 90 थे, तो ये आप देख लेना, मेरे ख्याल से 4-5 ही एब्सेंट होंगे, ज्यादा नहीं है एब्सेंट। 91 92 भी किस थे। मंथ में डिफेंस होगा? आई होप, ठीक है, आपको मेल आएगी, आई थिंक मेल में भिजवा दूंगा आपको, लेकिन वो डिफेंस मॉर्निंग में ही होता सर है। मेरे एग्जाम्स फिजिकल होंगे कि ऑनलाइन होंगे? आपके एग्जाम्स फिजिकल सर होंगे, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। जो एग्जाम्स है ना वो मिड और फाइनल वो ऑन कैंपस ही होंगे, अभी तक यही डिसाइडेड है। डिफेंस के बारे में मैं जरूर बताइएगा। We will take. ओके जी, और कोई पूछा था स्टूडेंट यहाँ पे मिड और फाइनल का? जी सर, मैं पूछ रहा था कि अगर लास्ट जनवरी तक भी यानी कि छुट्टियां खत्म नहीं होती तो फिर भी फिजिकल होंगे? अभी तक यही स्ट्रेटेजी है कि एग्जाम, क्योंकि जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तो हमने आपको स्केड्यूल भेजा था कि एक क्लास जो है वो फिजिकल होगी और एक क्लास ऑनलाइन होगी। ठीक है, तो तकरीबन 4-5 क्लासेस फिजिकल थी, उसमें हमने जो है जो क्विज़ेस हैं या जो असाइनमेंट है वो आपने ले क्विज ऑन कैंपस, लेकिन अब चूंकि 11 जनवरी तक चला गया तो मिड और फाइनल का मैं कह सकता हूं कि ये ऑन कैंपस होगी, अभी तक यही डिसाइडेड है। लेकिन अगर क्विज कोई टीचर लेना चाहे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं क्विज, तो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं भी अनाउंस कर रहा हूं कि मैं हो सकता है मैं छोटा सा क्विज ले लूं कोई, तो वो आपने फिर जो मॉर्निंग के ऊपर या मेरी ईमेल जो मैं एक दूंगा उसके ऊपर आपने ईमेल कर देना है क्विज। ठीक है, क्विज देखो कहीं से भी हो सकता है, जितना मैंने पढ़ा है सिलेबस नहीं होता कोई क्विज। सर मेथड ही पूछ रही हूँ ना ओवरऑल कि सारे मेथड जितना भी पढ़ा है, हाँ जितना भी पढ़ा है, जहाँ तक पढ़ा है आपको वहां तक आना चाहिए, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया ना वो नहीं मैं क्विज में लेता, जो उससे पहले पढ़ा देता हूँ वो क्विज में डालता हूँ। तो जो आज का लेक्चर है शायद ये किसी ना अस्सलाम वालेकुम सर आपसे पहले मैंने जितने भी लेक्चर्स हैं ना वो फाइनली इंक्लूड कर दें, मेरी लास्ट वीक अस्सलाम वालेकुम सर। जो आज पढ़ रहे हैं ना वो नहीं होगा, लेकिन अब मैं नेक्स्ट लेक्चर क्विज नहीं लेता और उसके बाद वाले लेक्चर में जो आज पढ़ा है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली मैं ऐसे करता हूं जी। और किसी का सर जी